हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रामकरण साहू स्वागत करता हूं आप सबका। दोस्तों, हम लोगों ने इस समय ज्योग्राफी स्टार्ट किया है और ये भारत के भूगोल में ज्योग्राफी का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया ज्योग्राफी, इसमें हिमालय हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और हिमालय में हम लोगों ने पढ़ा था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई, जिसमें हमने कोबर का सिद्धांत पढ़ा था, भूसन्नत सिद्धांत, और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ा था। अगर मैंने पूरा एक विशेषता के साथ साथ हिमालय के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, आज हमें क्या पढ़ना है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है ना। तो हिमालय का वर्गीकरण हम जनरली यहाँ पे वैसे तो 3 प्रकार से होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण होता है, और आपका जो क्षैतिज वर्गीकरण होता है, और प्रादेशिक वर्गीकरण होता है। परंतु क्षैतिज वर्गीकरण और ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण में कुछ खास अंतर नहीं है। ठीक है। तो प्रश्न जो जनरली पूछे जाते हैं, प्रायः जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वो ऊर्ध्वाधर प्रकृति, ऊर्ध्वाधर क्षेत्र, जो ऊर्ध्वाधर होता है क्लासिफिकेशन उस पे, या लंबवत क्लासिफिकेशन उस पे, साथ ही साथ और जो प्रादेशिक वर्गीकरण हिमालय का उस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हिमालय है हमारा, और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हिमालय पूर्व से पश्चिम में, इधर पश्चिम में जम्मू कश्मीर में उपस्थित नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बारवा तक फैला हुआ है, जो कि तिब्बत में है। ठीक है। हिमालय यहाँ पे ऊपर वाला जो ट्रांस हिमालय है, ये वाला हमारा बृहद हिमालय है, और ये लघु या बीच वाला जो है जिसमें 1, 2, 3 मैंने डाल रखा है, ये लघु हिमालय है, और सबसे नीचे हमारा शिवालिक हिमालय है। नामचा बारवा और यहाँ से नीचे की तरफ मुड़ जाता है, म्यांमार में चला जाता है, इधर ये पाकिस्तान में चला जाता है तो सुलेमान की पहाड़ी कहलाता है, और इधर चला जाता है अफगानिस्तान में तो हिंदुकुश पर्वत कहलाता है। ये सारी बातें आपको लास्ट लेक्चर में मैंने क्लियर कर रखा था। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा हिमालय का वर्गीकरण होगा। हम यहाँ पे हिमालय का वर्गीकरण 2 प्रकार से करने जा रहे हैं। ठीक है। होता 3 प्रकार से है, आप 3 प्रकार से मैं आपको बता दूंगा। पहला जो वर्गीकरण यहाँ पे है ये है ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण। क्या है? ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण। और इसके बाद जो है दूसरा है ये प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण। और इसके बाद जो है वो है क्षैतिज वर्गीकरण। क्षैतिज वर्गीकरण। क्लियर है ना। यहाँ पे अभी हम लोग आज की क्लास में टॉपिक में जो चर्चा करने जा रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण का कर रहे हैं। तो ऊर्ध्वाधर में अगर सबसे देखा जाए, ऊर्ध्वाधर मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ जब बढ़ेंगे तो सबसे ऊपर जो हिमालय है उस हिमालय का नाम क्या है? ट्रांस हिमालय है। क्या है? ट्रांस हिमालय। क्लियर है ना। ये जो ट्रांस हिमालय है ये सबसे प्राचीन हिमालय है। क्या है? सबसे प्राचीन हिमालय। क्लियर। हिमालय, इसलिए इसको पार हिमालय भी कहा जाता है। जो हमारा दूसरे नंबर पे हिमालय आएगा उसको हम कहते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, या इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान हिमालय। ये जो है सबसे ऊंचा है। क्या है? सबसे ऊंचा है। इसके बाद हमारा जो तीसरे नंबर पे आता है लघु हिमालय। मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था। लघु हिमालय है ये जो सबसे निचला है। ठीक है। और जो चौथा है यहाँ पे, चौथा जो हिमालय है उसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। देखिए, लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये आपका हो गया शिवालिक हिमालय, और ये जो है सबसे नवीन है। सबसे नवीन है। अच्छा, देखिए, जो नवीन और प्राचीन का सिस्टम क्या है इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत में ये बताया था, इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो क्या हुआ? बीच का पोर्शन उठ गया। ठीक है। जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। यहाँ पे जो सबसे प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय, ये जो हिमालय है ना, हिमालय की उत्पत्ति से पहले से था। ठीक है। इसलिए ये पोर्शन ऊपर उठ गया।
क्योंकि ये क्या है, बलित पर्वत है। हिमालय क्या है, एक प्रकार का बलित पर्वत है, इसलिए इसमें दिन प्रतिदिन बल लग रहा है और दिन प्रतिदिन ये ऊपर की ओर उठता जा रहा है। यह एक प्रकार का युवा और नवीन पर्वत है, मोरदार पर्वत है, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर यहाँ पे क्या होगा, हिमालय, जो ट्रांस हिमालय है वो प्राचीन हिमालय इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, इन जो जब हम ऊर्ध्वाधर क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जब हमने यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़े, पहले ट्रांस हिमालय देख लिया, फिर यहाँ पे बृहद हिमालय देख लिया, लघु हिमालय देख लिया और ये शिवालिक हिमालय देख लिया, तो यहाँ से जो इसके नीचे का ये पोर्शन है ना, ये वाला, इसको कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। यहाँ पे क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। क्लियर है ना। तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसके नीचे जो आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर भारत का विशाल मैदान हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, अगर आपको इसको कॉपी करना है तो आप ऐसे सिस्टम से जो मैं लिखाता जा रहा हूं वैसे आप लिखते जाइएगा, फिगर बनाइएगा, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो शिवालिक हिमालय और उत्तर हिमालय, इसके बीच में एक पाई जाती है संरचना जिसको कहते हैं HFF कहा जाता है। अब इसके बाद HFF मतलब शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो पाया जाता है उसका नाम होता है HBF, ठीक है। MBF होता है, HBF नहीं, MBF होता है। और इसके ऊपर जो आता है MCT होता है, MCT। और इसके ऊपर जो होता है ITSZ होता है। देखिए, ये हो गया जो हमारा हिमालय है, हिमालय का वर्गीकरण हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ITSZ क्या होता है, MCT क्या होता है, MBF क्या होता है और HFF क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऊपर आपको इन सब का फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, जिससे आपको आगे भविष्य में कभी चिंता ना हो। देखिए, जो ITSZ है ना, ITSZ जो कि कहाँ पाया जाता है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में पाया जाता है। इसे कहते हैं इंडस टिशैंगो सचर जोन। क्या कहते हैं, इंडस टिशैंगो सचर जोन या सिंधु तिब्बत सचर जोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर है ना। इसके जो दूसरे पोजीशन नंबर पे है, यहाँ पे क्या, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो पाया जाता है इसको कहते हैं MCT कहते हैं। MCT का मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो पाया जाता है MBF, इसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। इसके बाद जो HFF का है, HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्लियर है ना। तो ये चार प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला जो है ट्रांस हिमालय में ITSZ, दूसरा MCT, तीसरा MBF और चौथा HFF। और ये जो है शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसके बीच में पाया जाता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्लियर हो गई ना बात। तो हमने जो अभी ये क्लासिफिकेशन देखा, ये किसी आधार पे क्लासिफिकेशन देखा, ऊर्ध्वाधर क्लासिफिकेशन देखा। और ये जो अगर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ से साउथ में है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो हिमालय का क्लासिफिकेशन चार भागों में बांटा गया है तो नॉर्थ से साउथ में क्रम क्या है, तो सबसे ऊपर जो उत्तर में हो जाएगा वो आ जाएगा ट्रांस हिमालय। उससे आप नीचे आ जाओगे तो बृहद हिमालय, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय और सबसे नीचे जो क्या हो जाएगा, शिवालिक। जो शिवालिक है वो सबसे नवीन है, जो ट्रांस है वो सबसे पुराना है, जो बृहद है वो ऊंचा है और जो मध्य या लघु है वो निचला हिमालय, नीचे वाला हिमालय है। ये बात आपको इतनी क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए अब जो हम देखते हैं इसका प्रादेशिक वर्गीकरण देख लेते हैं, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है ये नदियों को आधार मान के किया गया है। किसको आधार मान किया गया है, नदियों को आधार मान के किया गया है। यहाँ पे नदियों को आधार कैसे माना गया बता देता हूं आपको। हम बात कर रहे हैं प्रादेशिक वर्गीकरण। तो जो प्रादेशिक वर्गीकरण हमने किया है यहाँ पे,
ये किसको मान किया है? नदियों को आधार मान के किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये हिमालय जो यहाँ पे सबसे इधर देखिए जो तिब्बत है, यहाँ से तिब्बत से एक नदी निकालती है मानसरोवर झील से, जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है ना, और सिंधु नदी, और इधर से यहाँ से एक नदी जा रही है ऐसे घूम के, जो यहाँ से आके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस नदी का नाम यहाँ पे क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन नदियों को आधार बना करके भी हिमालय को बांटा गया है। जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है, इसका नाम दिया गया पंजाब हिमालय। क्या नाम दिया गया इसको? पंजाब हिमालय। क्या नाम दे दिया गया इसका? पंजाब हिमालय नाम दे दिया गया। इस पंजाब हिमालय ये सिर्फ पंजाब में नहीं है, बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय भी इसी में आ जाता है। क्लियर है ना? तो ये पंजाब हिमालय हो गया, जिसमें ये कारकोरम और ये लद्दाख और ये जास्कर पर्वत भी सम्मिलित है। इसके बाद ये जो इसके बीच का क्षेत्र है, लगभग 500 किलोमीटर, 562 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। क्या? पंजाब हिमालय। क्लियर? इसका दूसरा जब पढ़ते हैं तो ये हो जाता है कुमायूं हिमालय। क्या होता है? कुमायूं हिमालय। ठीक है, ये जो कुमायूं हिमालय है ना, ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है कुमायूं हिमालय? उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय। और ये जो कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में है, लगभग ये 320 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 320 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, उत्तराखंड में पाया जाता है। और इस कुमायूं हिमालय में जो उत्तराखंड में नंदा देवी हो जाए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब चोटियां यहाँ पे उपस्थित है इसमें। इसके बाद बात करेंगे काली, जो काली नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है ना, काली गंगा की सहायक नदी है। काली और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। और ये जो नेपाल हिमालय है ना, 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और नेपाल हिमालय में आपकी जो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अभी मैं एक तरफ से विस्तार से इनके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है ना, कब? जब मैं आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद आपको बृहद हिमालय पढ़ाऊंगा, और फिर लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो उनके बारे में एक तरफ से विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है असम हिमालय आ जाता है। असम हिमालय। असम हिमालय में क्या है? ये जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ये अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम में फैला हुआ क्षेत्र है। क्लियर ना? तो जब हमने क्लासिफिकेशन देखा, इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंजाब हिमालय कहां से कहां, प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच में है। ठीक है, उसका वर्गीकरण किया गया, या असम हिमालय कहां से कहां तक है। क्लियर है ना? तो अगर ऐसा प्रश्न आता तो आप बता देंगे। तो अभी हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन पढ़ा। किस आधार पे? एक तो ऊर्ध्वाधर क्लासिफिकेशन पढ़ा, और दूसरा जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा यहाँ पे, वो ये प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ा। अगर हम क्षैतिज वर्गीकरण की बात करेंगे तो इसमें ये जो ऊपर से ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में आपको जो बांटा गया के एलजे, कारकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत, इसके बाद ये बृहद हिमालय, ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर इन सारी जो चोटियां, इनका नाम दे दिया जाएगा। तो इसके बारे में चूंकि मैं आगे आपको जब पढ़ाऊंगा तो ये सब उसमें कवर हो जाएगा। क्लियर ना? तो हमने हिमालय का वर्गीकरण कर लिया। अब हम क्या करेंगे? एक एक से हिमालय को उठाएंगे और उनके बारे में विस्तृत जानकारी या विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने हिमालय को उठाया, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला हिमालय है वो है ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यहाँ से जम्मू कश्मीर है, लद्दाख में फैला है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जो इससे पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था। मैंने आपको बताया था 5 अगस्त और 6 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित किया गया था। आप लास्ट क्लास में मेरे देख सकते हैं, यहाँ पे राज्य और मैं केंद्र शासित प्रदेश बताया, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जम्मू कश्मीर कब अस्तित्व में आया। 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में जम्मू कश्मीर आया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है? पहले अगर आप लोग पढ़ते रहे कि जम्मू कश्मीर में है, तो अब ये क्या हो गया है? ये जो आपका ट्रांस हिमालय है, इसका ज्यादातर पार्ट यहाँ पे, जो पहला जो है यहाँ पे देखिए, मैं बता देता हूँ। ट्रांस हिमालय को यहाँ पे 3 भाग, इसमें 3 पर्वत आते हैं। ठीक है, 3 पर्वत श्रेणी आती है। जो पहली है पर्वत श्रेणी, इसको कहते हैं कारकोरम। क्या कहते हैं? कारकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है ना?
ये ट्रांस हिमालय है, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका ड्रा किया है, क्लियर है ना। ये जो है आपका ये वाली ऊपर वाली, ठीक है ना, कारकोरम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जिसमें K2 गार्डविन ऑस्टिन चोटी पाई जाती है। ये क्या हो गया आपका कारकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरी यहाँ पे हो जाएगी लद्दाख पर्वत श्रृंखला, या श्रृंखला लिखिए, श्रेणी लिखिए, दोनों बात वही है, श्रृंखला। मैं यहाँ पे श्रेणी लिख रहा हूँ, यहाँ पे श्रेणी लिख दे रहा हूं। और तीसरी यहाँ पे हो जाएगी जास्कर पर्वत श्रृंखला या फिर श्रेणी। क्लियर है ना। तो देखिए अब एक एक से हम लोग अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। पार का मतलब यहाँ पे प्राचीन से, और इसका बहुत सारा क्षेत्र तिब्बत में फैला हुआ है, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो पहले जो कारकोरम है, कारकोरम पर्वत श्रेणी, इस कारकोरम पर्वत श्रेणी पे एक चोटी स्थित है जिसका नाम है गार्डविन ऑस्टिन, K2 गार्डविन ऑस्टिन चोटी। क्या है? K2 गार्डविन ऑस्टिन चोटी, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची अगर चोटी की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट है, कि जो है ये क्या है, विश्व की दूसरी, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 गार्डविन ऑस्टिन कहाँ है? ट्रांस हिमालय में। किस पर्वत श्रृंखला पे है? कारकोरम पर्वत श्रृंखला पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो K2 गार्डविन ऑस्टिन है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। ये बात ध्यान रखिएगा, 8,611 मीटर है। और अगर बात यह भारत की, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? K2 गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगी। क्लियर है ना। अच्छा, जो कारकोरम पर्वत श्रृंखला है इसको एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का रीढ़ कहा जाता है, एशिया की रीढ़, ठीक है ना। तो हमने बात की यहाँ पे कारकोरम पर्वत श्रृंखला की। अच्छा, विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? एवरेस्ट है। एवरेस्ट जो बृहद हिमालय पे है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर है, सॉरी 8,848 मीटर। कहीं कहीं पे 8,850 मीटर भी नवीन संरचनाओं में मिल जाती है इसकी ऊंचाई। तो हमने बात की कारकोरम पर्वत श्रृंखला की, जिसमें गार्डविन ऑस्टिन की बात की, जो भारत की सबसे ऊंची और विश्व के दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। और कारकोरम पर्वत श्रृंखला को एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। क्लियर है ना। अच्छा देखिए, यहीं पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ये जो कारकोरम पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे कुछ ग्लेशियर भी हैं। और ये ग्लेशियर जो है, इनका नाम यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसमें जो सबसे पहले जो ग्लेशियर है, देख लीजिए, ये है बाइफो ग्लेशियर, ठीक है ना। बाइफो ग्लेशियर, यहाँ पे कुछ ग्लेशियर हैं गार्डविन ऑस्टिन चोटी पे। कौन कौन से? बाइफो हो गया, बालतोर हो गया, हिस्पर हो गया और सियाचिन हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे सियाचिन के बारे में बात कर लेते हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर होने के साथ साथ विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा भी है, हवाई अड्डा भी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? भारत का भी सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा सैनिक हवाई अड्डा है, ये भी सैनिक हवाई अड्डा है, ठीक है ना। यहाँ पे हवाई अड्डा से मतलब क्या है? सैनिक हवाई अड्डा है, ठीक है ना। तो भारत का ये सबसे ऊंचा सैनिक हवाई अड्डा है। तो अगर यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि कारकोरम पर्वत श्रृंखला पे कितने ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो आप बताओगे बाइफो, बालतोर, ठीक है ना। और यहाँ पे हिस्पर और सियाचिन
ग्लेशियर पाए जाते हैं। जो सियाचिन के बारे में आप बात करोगे तो ये विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है और भारत का सबसे ऊंचा सैनिक हवाई अड्डा हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये निकलती है कि यहाँ से एक नदी निकल रही है, मैंने नीले रंग से बनाया है, किससे? लद्दाख पर्वत से। ये ऊपर वाला क्या है? काराकोरम है, नीचे वाला लद्दाख है। तो काराकोरम और लद्दाख पर्वत के बीच से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है? श्योक नदी है। तो यहाँ पे हम लिख लें या फिर ऐसा अगर ड्रा करें तो यहाँ पे चलिए अभी ड्रा कर देता हूं मैं। ये बात मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। यहां से हमने ये देखा कि काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रृंखला के बीच से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? यहाँ पे श्योक नदी है। और ये हमने देखा यहाँ पे ये है जास्कर पर्वत और ये लद्दाख पर्वत। लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से तिब्बत के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। तो ये यहाँ से क्या निकल रही है? सिंधु नदी निकल रही है। सिंधु नदी में जाके ये वाली नदी जो है आपकी श्योक नदी जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। और ये कौन सी नदी है? श्योक नदी है। ठीक है ना। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए आपसे कि श्योक नदी किन किन पर्वतों के मध्य बहती है, तो आप क्या बताओगे? काराकोरम और लद्दाख पर्वत के मध्य बहती है। अगर पूछा जाए सिंधु नदी किन किन पर्वतों से बहती है, तो आप क्या बताओगे कि यहाँ पे जो बहती है जास्कर और लद्दाख पर्वत से बहती है, पर्वत श्रृंखला से बहती है। इतनी बातें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं लद्दाख पर्वत के बारे में। ये क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या महत्वपूर्ण है? ठीक है, इसमें क्या है? जो सबसे महत्वपूर्ण एक चोटी है लद्दाख पर्वत पे, ये मैंने यहाँ पे मेंशन की है। इस चोटी का नाम है राका पोसी चोटी। क्या है? लद्दाख पर्वत पे सबसे एक चोटी है जिसका नाम क्या है? राका पोसी। राका पोसी चोटी। ये जो राका पोसी चोटी है ये विश्व की सबसे नुकीली चोटी है। क्या है? विश्व की सबसे नुकीली या फिर क्या कहो? ढालदार, तीव्र ढालदार चोटी है। क्या है? विश्व की सबसे नुकीली या फिर तीव्र ढालदार चोटी है। क्लियर है ना। तो हमने इसकी बात की राका पोसी चोटी की। ये भी इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है राका पोसी चोटी किस पर्वत श्रृंखला पे है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमने आज मेन डिस्कस कर लिया है। जास्कर पर्वत श्रृंखला इतना महत्वपूर्ण यहाँ पे नहीं है, इसके बारे में जब बृहद हिमालय पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसकी चर्चा कर लेंगे। क्लियर है ना। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा। ठीक है, जो हमने पढ़ा ऊर्ध्वाधर और प्रादेशिक वर्गीकरण, और साथ साथ आज हमने खत्म किया ट्रांस हिमालय। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम आपको बताएंगे बृहद हिमालय और उसके आगे भी फिनिश करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।